हेलो स्टूडेंट्स, 3.2 हम कर रहे हैं। उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने कर लिया। एक हमें डाउट था, ग्रुप में मैसेज आया था क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, तो हम करवा देता हूँ आपको मैं। चलो एक बार थोड़ा फ्लो बन जाएगा, थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन क्या है हमारा 15, तो थोड़ा ध्यान से देखना। ए आपको दे रखी है मैट्रिक्स एक, कौन सी? 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ठीक है, और आपको फाइंड करना है किसकी वैल्यू? ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। ठीक है, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो क्या करते हैं? ए स्क्वायर का मतलब क्या? a इंटू ए है ना। तो 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 को इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ठीक है, याद है कैसे करते हैं मल्टीप्लाई? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 ज़ा 4 0 और 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 -1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 0 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 2 3 0 1 -3 एंड 2 3 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 -2 0 0 -1 0 1 -3 0। क्या बन गया हमारे पास? 5 -1 2 6 और 3 9 -2 5 0 -1 ठीक है, ये हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब ए स्क्वायर -5a प्लस 6i, इसका मतलब ए स्क्वायर की जगह 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -5a। 5a का मतलब पूरी ए मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, हर एक एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 5 2 ज़ा 10 0 5 5 2 ज़ा 10 5 15 5 -5 0 प्लस 6i। अब i याद है क्या हमारा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 1 1 0 0। बाकी ये डायगोनल एलिमेंट होते हैं, डायगोनल। ठीक है, इसमें ये डायगोनल नहीं होता, सिर्फ लेफ्ट टू राइट वाला डायगोनल होता है। डायगोनल में हमारे पास यूनिट यानी कि 1 होता है और बाकी सब हमारे पास 0 होते हैं। अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हर एलिमेंट 6 से मल्टीप्लाई, यानी कि डायगोनल वाले 6 से मल्टीप्लाई, बाकी सब क्या बन जाएंगे हमारे पास 0। अब जो मैं पिछली वीडियो मैंने बताया था आपको कि इनको ऐड ना करो आप, ये माइनस है यहाँ पे, यहाँ प्लस है। बेटर ऑप्शन क्या है? मैं तो ये कहता हूँ क्यों नहीं हम ये क्यों नहीं करते हम कि 5 -10 प्लस 6 इकट्ठे लिखते इसको। 5 फर्स्ट एलिमेंट में ना 5 -10 प्लस 6, सेकेंड में -1 -0 प्लस 0, फिर 2 -5 प्लस 0। समझे बात ना? जो साइन है 9 -10 प्लस 0 -2 -5 प्लस 6। फिक्र है ना? -2 5 माइनस कर रहे हैं और 6 ऐड किया, फिर 5 पे आ गए। 5 -15 प्लस 0 0 -5 प्लस 0 -1 प्लस 5 हो जाएगा ना साइन चेंज करके, और प्लस का 0, फिर -2 -0 प्लस का 6। तो आंसर हमारा क्या आ गया इसमें? 11 में से 10 गए 1, यहाँ -1, यहाँ -3 और -1 -7 और -1 -10 -5 एंड 4 एंड 4। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। टैली कर देते हैं 15 3.2 का 15। बस मेन आपको वही ध्यान रखना कि प्लस माइनस का, बाकी तो सारा हो जाता है, लेकिन बस इसी में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। 1 -1 -3 -1 -1 -10 -5 4 4। ठीक है, यही हमारा आंसर है इसमें।
तो इसको एक बार देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा बस, ठीक है। या एक काम करो, इसमें से पहले इसको माइनस कर लो, जो आंसर आएगा उसमें ऐड कर देना, बस इनको ऐड मत करना, ठीक है ना, फिर आपका आंसर है, ठीक है। 19 क्वेश्चन था हमारा। अगर आपको समझ में नहीं आया वो, बस आपको ये याद रखना है बेटा, देखो बात वही हो रही है हमारे पास इंटरेस्ट वाले में कि 5% ऑफ x प्लस 7% ऑफ 30,000 माइनस x इज इक्वल टू 1800। उसको हमें मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, तो पहले रो और फिर कॉलम। नहीं क्लियर हुआ तो 20 क्वेश्चन देख लो आप इसका। एक बुक शॉप है, उसमें केमिस्ट्री बुक्स हैं 10 डजन, ठीक है। तो लिख देता हूँ मैं, केमिस्ट्री बुक कितनी है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20 ना। केमिस्ट्री बुक्स हमारे पास बुक्स कितनी है, 10 डजन, डजन यानी कि दर्जन ना, 10 × 12 120, ठीक है ना, डजन का मतलब दर्जन। और फिजिक्स कितनी है हमारे पास, 8 डजन, ठीक है, 8 × 12 96। और इकोनॉमिक्स ये हमारे पास है 10 डजन ना, वही 120। वैसे मैथ की बुक है, मैथ की बुक का नाम नहीं, चलो दरिया दिली है मैथ की। देयर सेलिंग प्राइस दे रखी है आपको, इनके कॉरस्पॉन्डिंग सेलिंग प्राइस क्या है, इसका सेलिंग प्राइस क्या है 80, इसका सेलिंग प्राइस 60 और इसका सेलिंग प्राइस 40। ऑब्वियस है, देखो आपको इनका फाइंड करना कितना पैसा उसको इन बुक्स को बेच के मिलेगा, सेलिंग प्राइस। तो ऑब्वियस है ना, 120 × 80 प्लस 96 × 60 प्लस 120 × 40। एक बुक 80 की है, 120 बुक्स बेची तो कितने पैसे मिलेंगे, ऐसे करेंगे ना। इसी को मैट्रिक्स फॉर्म में क्या करेंगे, हम लिखते हैं लेट नंबर ऑफ बुक्स, ये क्वांटिटी ऑफ बुक्स ना, लेट क्वांटिटी ऑफ बुक्स बी रिप्रेजेंटेड बाय मैट्रिक्स। इसको पहले रो मैट्रिक्स बनानी है बस आपने। ए क्या होगा 120 96 120 एंड कॉरस्पॉन्डिंग सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस बी रिप्रेजेंटेड बाय मैट्रिक्स। उसको एक और नाम दे दो बी, वो कॉलम बना लो, क्या हो जाएगा 80 उसी में, ठीक है, 40 सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा A × B, वो A × B मैट्रिक्स से आ जाएगा। क्या हमारे पास 120 96 120, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 80 60 एंड 40 से ना, ऐसे ही होगा ना। तो ऑर्डर तो पता ही आपको ना, कर लिया आपने इसमें। इसका ऑर्डर 1 × 3, इसका 3 × 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 और 3 कट गए, 1 × 1 यानी कि एक ही एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 120 × 80 96 × 60 प्लस 120 × 40, जो भी कैलकुलेशन करके आंसर आएगा दैट विल बी योर टोटल सेलिंग प्राइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। इसमें हमें 5 मैट्रिसेस दे रखी हैं, उनके ऑर्डर दे रखे हैं और कह रहा है रिस्ट्रिक्शन ऑन एन, पहले 21 की बात करते हैं। ऊपर एज्यूम वाला पढ़ रहे हैं, एज्यूम से पढ़ के ही इसका आंसर हम कर सकते हैं, ठीक है। Px + Wy अगर डिफाइन हो तो एन के और पी के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन है। अच्छा क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट के लिए भी और MCQ के लिए। तो ध्यान से क्या कह रहा है, Py + Wy, ठीक है, Py + Wy कैसे डिफाइन है। ऑब्वियसली बेटा देखो Py से मल्टीप्लाई कब होगा, जब P के कॉलम और Y की रोज सेम होगी। अब P का ऑर्डर हमारे पास क्या है, P का ऑर्डर हमारे पास है P × K। मैं ऐसे करता हूँ, P का ऑर्डर क्या है P × K, स्मॉल p × K ऑब्वियसली। और Y का ऑर्डर हमारे पास क्या है 3 × K ना, 3 × K, सेकंड वाली है 3 × K। ऐसे ही Wy का ऑर्डर क्या है हमारे पास, फोर्थ वाली ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, n × 3 एंड y का फिर वही 3 × K। ये ऐड करना है आपने, पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे P, ये कब होंगे जब K 3 के बराबर होगा ना, तभी होगा, ठीक है। जब K 3 के बराबर होगा तभी मल्टीप्लाई, इसके कॉलम इसकी रोज बराबर होंगी तभी मल्टीप्लाई होगा। तो पहले तो क्लियर हो गया कि K क्या आएगा 3 आएगा। फिर ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं हमारे पास में,
ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो गए, तो पी वाई का ऑर्डर क्या बनेगा, इसका पी बचा, इसका के, तो ऑर्डर क्या आया पी इंटू के, प्लस ऐसे ही यहाँ 3 से 3 कटा, तो डब्ल्यू वाई का ऑर्डर क्या बन गया हमारा एन इंटू के। अब दो मैट्रिसेस कब ऐड होती हैं, जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई के लिए रूल डिफरेंट है, लेकिन सब्ट्रैक्शन एडिशन के लिए ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो P इंटू के जो है वो M इंटू के के बराबर कब होगा, जब P और N आपस में बराबर होंगे। तो क्या होगा, P इज इक्वल टू N। दो हमारे पास आ गए, K की वैल्यू 3 हो और P हमारे पास N हो। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास इसका आंसर आ गया। सिमिलरली 7x माइनस 5z है ना, 7x माइनस 5z, 7 5 को छोड़ो, x और z को पकड़ो। x में से z अगर माइनस कर रहे हो, x में से z माइनस कब होगा, जब x का ऑर्डर z के ऑर्डर के सेम होगा। x का ऑर्डर हमारा क्या था, इसमें है 2 इंटू एन, ठीक है, 2 इंटू एन, और z का ऑर्डर हमारे पास क्या है, थर्ड वाले का 2 इंटू पी। तो ये कब होगा, जब एन पी के बराबर होगा, ये ना, यही हो गया। तो वही बराबर का मतलब क्या हो गया कि एन जो है वो पी के बराबर है हमारे पास में। अच्छा, उसने ऑर्डर पूछा है इसका उसका, तो ऑब्वियस है ना, एन और पी बराबर है, तो या तो इसका ऑर्डर 2 इंटू एन लिख लो या 2 इंटू पी, एक ही बात है मतलब, है ना। अगर एन मिलना चाहिए तो 2 इंटू एन या 2 इंटू पी, तो हमारे पास डी ऑप्शन आ गया 2 इंटू एन, ठीक है। 2 इंटू पी ऑप्शन होता तो वो भी बन जाता, किसी एक में हमारे पास ये बन जाता, ठीक है। ये हमारी 3.2 है, कोई डाउट होगा तो इसमें बता देना। मैं 3.3 की इंट्रोडक्शन बता देता हूँ बस थोड़ी सी, फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। 3.3 ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। 3.3 हमारे पास क्या है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करते हैं, देखो सिंपल सी बात, 3 5 -1 2 6 8 एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ऑर्डर क्या है 2 रोज 3 कॉलम, एक मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूँ, कई बुक्स में ए ऐसे लिखकर टी लिखा होता है, ठीक है, कई में डैश लिखा होता है, एनसीईआरटी में डैश है, कई में टी लिखा होगा। ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, 3 5 -1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गई। ये कह लो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन गई, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो, थर्ड कॉलम थर्ड रो। किसी भी तरह से बस या एक काम करो कि फर्स्ट रो उठाई ऐसे, सेकेंड उठाई ऐसे, मतलब ऐसे आपको चेंज करना है, और ऑर्डर क्या बन जाएगा ऑब्वियसली 3 इंटू, इसको ट्रांसपोज कहते हैं, ठीक है। कर लोगे ना, जैसे 1 2 3 है, मान लो कॉलम मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज कर रो में ऐसे क्या बन जाएगा, ये कॉलम था पूरा, ये पूरी रो बन जाएगी, ठीक है। 3/3 की बात करें, 1 0 8 5 -1 8 5 7 3, कुछ भी ऐसे बोलो ना, ट्रांसपोज किया क्या होगा, फर्स्ट रो है ऐसे, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे पड़ी है, ऐसे कर दिया, 1 0 8 5 -1 8 5 7 3, आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ आपको कि एक बार आप इन क्वेश्चंस को देख लो, जो 3.3 के क्वेश्चन हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, सिक्स क्वेश्चन तक आप इसको ट्राई कर लो, फिर उसके बाद हम फिर नेक्स्ट वीडियो करेंगे, ठीक है। शाबाश, टेक केयर, ठीक है, ख्याल रखना अपना।